गाइस, रिसर्चर ऐसी नई खोज करते हैं जो प्राचीन कहानियों पर इतिहास को वैज्ञानिक प्रमाणिकता दे सकें। हाल ही की शोध ने स्टोन एज में जीवन की धारणा को बदल दिया है। आज भी माना जाता है कि स्टोन एज में लोग गुफाओं में रहा करते थे, क्लबों के साथ चलते थे और जानवरों की तरह व्यवहार करते थे। हालांकि हाल ही की खोज ने ये साबित कर दिया है कि वो सब सिर्फ बिना तथ्य की बातें थीं। उस समय का समाज भी बहुत ज़्यादा विकसित था। गाइस, स्पेन और फ्रांस की गुफाओं में मिले रॉक पेंटिंग के अध्ययन से कई खुलासे हुए हैं। इतिहासकारों ने लंबे समय से पाषाण युग के प्रतीकवाद की खोज की है, लेकिन पहले इसका सावधानीपूर्वक विश्लेषण नहीं किया गया था। इन दीवारों पर बायसन, घोड़े और कई अन्य जानवरों के चित्र के साथ कुछ सार प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे प्रतीक भी पाए गए हैं। माना जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषा है। लगभग 200 गुफाओं की दीवारों पर 26 वर्ण दोहराए गए हैं। यहाँ पर गए कई प्रतीकों को प्राचीन अफ्रीका कला में दोहराया जाता है। गाइस, वर्ष 2017 में प्राचीन कंकालों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि पाषाण युग के दौरान यूरोप में प्लेग दिखाई दिया था। ये रोग बड़े क्षेत्रों में फैल गया। शोध से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जीवाणु पूर्व से लाया गया होगा। हालांकि ये निर्धारित करना संभव नहीं है कि उस समय प्लेग बॉन्ड कितना घातक था, लेकिन ये माना जाता है कि इस भयानक महामारी के कारण स्टेप में बसने वाले ने अपना घर छोड़ दिया था। गाइस, जॉर्जिया के क्षेत्र में साल 2016 में पाषाण युग के अंत से संबंधित टुकड़े पाए गए। मलबे मिट्टी के जगहों का हिस्सा था, जिसके बाद विश्लेषण के बाद टोरेटो एसिड पाया गया था, जिससे पता चला कि ये शराब था। वैज्ञानिक का कहना है कि अंगूर का रस जॉर्जिया के गर्म वातावरण में स्वाभाविक रूप से खराब नहीं होता। पेय के रंग का निर्धारण करने के लिए पाए गए टुकड़े का रंग विश्लेषण किया गया था। पीले कोटिंग से प्रमाणित किया गया कि प्राचीन काल में लोगों ने सफ़ेद शराब का उत्पादन किया था। गाइस, इतिहास हमें बताता है कि पाषाण युग में उपकरण भाषा के साथ विकसित हुई, लेकिन आधुनिक शोध ने इसे खारिज कर दिया। पाषाण युग में संगीत यंत्र मिले हैं। वर्ष 2017 में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, जिसमें स्वयं सेवकों को दिखाया गया कि छाल और कंकाल के साथ हाथ गुगरी के सरल उपकरण कैसे बनाए जाते हैं। विश्लेषण के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि ज्ञान में परिवर्तन भाषा से संबंधित नहीं है। दोनों समूहों ने सफलतापूर्वक एचुलिन यंत्र बनाए। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संगीत मानव बुद्धि के साथ एक साथ दिखाई दिया गया। गाइस, इजराइल के अंदर खुदाई के दौरान 2017 में बड़ी संख्या में पत्थर के औजार पाए गए, जो पूरी तरह से संरक्षित थे। वे लगभग 0.5 मिलियन साल पहले बनाए गए थे और उस समय के लोग के बारे में बहुत कुछ बताने में सक्षम थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि उनका उपयोग जानवरों को काटने और भोजन को खोदने के लिए किया जाता था। ये मुख्य शिविर एक महान जगह पर था, जहाँ एक नदी, प्रचुर मात्रा में वनस्पति और भोजन का भरपूर हिस्सा था। गाइस, हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि पाषाण युग में लोग विशेष रूप से गुफाओं में रहते थे, लेकिन खुदाई ने इसे झूठा साबित कर दिया है। नॉर्वे में 150 पत्थर स्टोनेज वस्तुएं पाई गई हैं, जिन पर मिट्टी के घर स्थित थे। पत्थर से बनी अंगूठियां दिखाती हैं कि प्राचीन काल में लोग अंगूठियों से जड़े जानवरों की खाल से बने ताबूतों में रहते थे। मेसोलिथिक युग में जब बर्फ घट गई थी तो लोग घरों का निर्माण कर उनमें रहने लगे। कुछ इमारतों का आयाम 40 वर्ग मीटर तक का था। इसका मतलब ये है कि कई परिवार एक साथ रहते थे। गाइस, आज से लगभग 13,000 साल पहले लोग अपने दांतों का इलाज कराया करते थे। उत्तरी तुस्कान के पहाड़ों में साक्ष्य पाया गया है कि खुदाई के दौरान जो दंत मिले हैं उनकी मरम्मत की गई थी और कुछ मटेरियल भी भरा गया था जो पौधे के तंतुओं और बालों के साथ मिश्रित था। गाइस, आपको स्टोन एज की इन जानकारियों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।